तारीखी मुशायरे के सदर आली वक़ार मोहतरम जेड के फैजान साहब, सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट, इस तारीखी मुशायरे की सरपरस्त मोहतरमा रीता बहुगुना जोशी साहिबा, कैबिनेट मिनिस्टर यूपी गवर्नमेंट, मोहतरम जनाब मोहम्मद अदीब साहब, साबिक एमपी राज्यसभा, हमारे मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, काबीनी वजीर हुकूमत उत्तर प्रदेश, मोहतरम मणिशंकर पांडे जी, अरविंद जायसवाल साहब, भाई साजिद आजमी साहब, मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम और साथियों, रखता है बातें मर्ग यहां कौन किसको याद, कुछ बात थी कि तुमको भुलाया ना जा सका। दोस्तों, मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता। कहा जाता है कि आज मरा कल दूसरा दिन है, लेकिन आदरणीय हेमवती नंदन बहुगुना साहब को हम इतने बरसों के बाद भी याद कर रहे हैं, तो यकीनन उनके अंदर कोई खूबी जरूर रही होगी। हालांकि मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। जितने मुकर्रिरीन ने यहाँ तकरीर की है, चाहे वो जेड के फैजान साहब हों, मोहतरम अदीब साहब हों, रीता बहुगुना जोशी साहिबा हों, मोहतरम स्वामी प्रसाद मौर्य साहब हों या पांडे जी हों, इन सब ने इस मुशायरे के ताल्लुक से जो बातें की, या हाफिज इरशाद साहब ने, तो अब मैं समझता हूं कि मुझे किसी किस्म की इब्तदाई गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर अर्ज करूंगा कि आखिर ये उर्दू का मुशायरा बहुगुना जी की याद में जो हम करते हैं, उसका जिक्र हमारे मुकर्रिरीन ने किया। मैं एक शेर पढ़ता हूं कि तहजीब उर्दू के चंद लफ्ज हैं जब से जबान पर, तहजीब मेहरबां है मेरे खानदान पर। बहुत से लोगों ने उर्दू सीखकर वो इज्जतें हासिल की हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूं कि उर्दू जिस तरह दूसरों पर मेहरबान हो जाती है, मोहतरम हेमवती नंदन बहुगुना साहब उर्दू पर मेहरबान हो गए थे। और उसका सबूत ये था, जिसका जिक्र फैजान साहब ने अपनी तकरीर में किया, कि 4000 उर्दू टीचर्स की तकर्रुरी की और उन्होंने जिक्र किया कि आज उनकी नस्लें बहुगुना जी को याद कर रही होंगी, उनको सलाम कर रही होंगी। दोस्तों, बहुत आसान नहीं है। उर्दू के नाम पर सियासत बहुत हुई है आज़ादी के बाद, लेकिन उर्दू के नाम पर अगर किसी शख्स ने उर्दू को उसका जायज हक दिलाया है, तो वो सबसे बड़ी शख्सियत हेमवती नंदन बहुगुना जी की शख्सियत है। दोस्तों, हाफिज इरशाद साहब ने शुरू में ये जिक्र करके कि मुशायरों में तालियां नहीं बजती, आपको इतना डरा दिया कि आप लोग हमारे नेताओं पर या तकरीर पर भी ताली नहीं बजा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक एक फर्द की ताली इस मुशायरे के हवाले से, बहुगुना जी के हवाले से, अदीब साहब के हवाले से, रीता जी के हवाले से बजनी चाहिए। साजिद भाई के ताल्लुक से पूरा मजमा एक बार जोरदार तालियां बजाकर इजाजत दे, ताकि मुशायरे का आगाज हो सके। लगना चाहिए कि कोरा गहनी में मुशायरा हो रहा है। तो बहरहाल देखिए, तालियां की भी जरूरत रहती है ताकि आप बात के अप्रिसिएशन करें। उन्होंने जिक्र ठीक कहा हाफिज इरशाद साहब ने कि मुशायरों का ये तहजीब नहीं थी, लेकिन हाफिज इरशाद साहब बहुत अदब से मैं अर्ज कर दूं कि अब मुशायरों में तालियां इसलिए बजने लगी हैं कि मजमा बड़ा होता है और कई मरतबा वाह वाह की आवाज शायर के कानों तक नहीं पहुंच पाती है, तो दाद देने का तरीका अब बदलते जमाने में तालियों के साथ भी रवा हो। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि एक जगह क्लास लगाई जा रही थी कि खुशियां किस तरह हासिल की जाएं, खुशी हासिल करने का तरीका। प्रोफेसर साहब पढ़ाते रहे 1 महीना 2 महीना, आखिरकार एक दिन जब आखिरी दिन था क्लास का, क्लास याद रखिएगा खुशियां हासिल करने का तरीका, प्रोफेसर साहब ने आखिरी दिन ये किया कि तमाम अपने तालिब इल्मों को, स्टूडेंट्स को कुछ गुब्बारे दिए और गुब्बारों के साथ एक मार्कर दिया और कहा कि आप अपने अपने गुब्बारे पर अपना अपना नाम लिख दीजिए। तमाम तालिब इल्मों ने अपना अपना नाम लिख दिया। फिर प्रोफेसर साहब ने कहा कि अब इन गुब्बारों को इस कमरे के अंदर रखाइए। वो तमाम बच्चे अपने अपने नाम लिखे गुब्बारे उस कमरे के अंदर रखाए। उसके बाद प्रोफेसर साहब ने कहा कि जाइए 15 मिनट के बाद कि अपने अपने नाम का गुब्बारा लेते आइए। तमाम तालिब इल्म अंदर दाखिल होते हैं, अंदर अफरा तफरी मच जाती है, गुब्बारे फूटने का खतरा रहता है, कोई अपना नाम लिखा गुब्बारा हासिल नहीं कर पाता है। प्रोफेसर साहब उन बच्चों को बाहर बुला लेते हैं
और उनसे कहते हैं कि जाइए, इस बार मैं आपको भेजता हूं, आप अपना अपना गुब्बारा किस तरह लाएंगे। उन्होंने कहा कि आप अंदर जाइए, जिसके हाथ में जो गुब्बारा आ जाए उसको उठा लीजिए, उस पर नाम पढ़िए, जिस शख्स का वो गुब्बारा है उसको दे दीजिए। तालिब इल्म ने यही किया। 2 मिनट के अंदर तमाम गुब्बारे, जिसका जो गुब्बारा था उस तक पहुंच गया। इसका सीधा पैगाम यह है कि आप दूसरों का हक, दूसरों जिसका जो हक है उसको दे दीजिए, दूसरों की खुशियां दूसरों को दे दीजिए, आपकी खुशियां, आपका हक आपको मिल जाएगा। 14 साल से कोई आसान काम नहीं है मुशायरा करना। बेटी की शादी करने जैसा होता है मुशायरा करना। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ उर्दू तहजीब को जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए कि उर्दू की बड़ी यहाँ पर तारीफ की गई, उर्दू की शीरीनी की, उर्दू की मिठास की, उर्दू की आज़ादी की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उर्दू आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि आपका मजहब उर्दू में है। अगर आप उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने मजहब से दूर हो जाएंगे। आप अपने मजहब से दूर हो जाएंगे तो आप इंसानियत से दूर हो जाएंगे, और जब आपके अंदर इंसानियत नहीं रहेगी तो फिर आप हर वो काम करेंगे जिस पर दूसरा एतराज़ कर सकता है। देखिए, बहुत एतराज़ होते हैं, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि आप अपना शादी का कार्ड उर्दू में मत छपवाइए। कोई सरकार आपको नहीं रोकती कि आप मस्जिद का पोस्टर उर्दू में मत लिखवाइए। कोई हुकूमत आपको ये नहीं रोकती कि आप अपनी दुकानों के साइन बोर्ड, अपनी दुकानों के बैनर उर्दू में मत लिखवाइए। तो कसूरवार कौन हुआ? सरकारें कसूरवार हुई, पार्टियां कसूरवार हुई, या हम खुद कसूरवार हुए? मुझे जवाब दीजिए इस बात का। तो ये मुशायरे इस पैगाम को आम करते हैं कि उर्दू तालीम को आम कीजिए। इन बच्चों को खामोश कीजिए जरा सा। अरे बेटा बेटा, इतनी मेहनत से मुशायरा सजा है, इतने बड़े लोग बैठे हैं, उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में? बहुत मुश्किल होता है मुशायरा करना। तो बहरहाल ये जो साजिद आज़मी का पैगाम है अपनी ज़बान को बचाने का, अपनी तहजीब को बचाने का, हिंदुस्तान को बचाने का, इस मुशायरे के जरिए आम होगा। बड़े बड़े शोराए किराम तशरीफ लाए हैं, उनके नामों का ऐलान हो चुका है। मैं भी आपको बता देता हूं कि जो शोराए किराम तशरीफ रखते हैं उसमें जनाब जौहर कानपुरी साहब तशरीफ ला चुके हैं, कुछ देर के बाद पहुंचने वाले हैं। जनाब मुमताज़ आलम रिजवी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, खुर्शीद हैदर साहब हैं, हसन काजमी साहब हैं, हाशिम फिरोजाबादी साहब भी आने वाले हैं, अल्ताफ जिया साहब का नाम शामिल है, सज्जाद झंझट साहब, विकास भोकल साहब, शहरयार जलालपुरी साहब, आनंद श्रीवास्तव साहब, सहर एजदी साहब, डॉक्टर सफराज नवाज, शादाब आज़मी, वसीम रामपुरी, मैकश आज़मी, अयूब वफा अख्तर आज़मी। बड़ी खूबसूरत फहरिस्त है, इससे अच्छी फहरिस्त नहीं हो सकती है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि पूरी दुनिया में मुशायरे होते हैं, कुछ इलाके बहुत बदनाम हैं मुशायरों के लिए, लेकिन आपको हैरत होगी, खुशी होगी कि साजिद आज़मी का ये मुशायरा हिंदुस्तान के चंद अच्छे मुशायरों में शुमार किया जाता है और इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। मैं चाहता हूं कि बार और तालियां बजाकर आप इस मुशायरे के आगाज की मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने शोरा को यहाँ पर ज़हमत सुखन दे सकूं। मुशायरे की हमारी रिवायत ये रही है कि हम सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से अपनी महफिलों का आगाज करते हैं, और ये कोई हम उन पर एहसान नहीं करते, बल्कि ऐसा करके हम अपने दर्जात को बुलंद करते हैं। हम अपने लिए अपनी महफिलों को पुररौनक बना देते हैं, इसलिए कि सरवर कायनात की तारीफ तो खुद अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कर देता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तो हमारी क्या बिसात है कि हम सरवर कायनात की तारीफ करें, उनकी तौसीफ करें। तो आइए आज भी नातिया शायरी से आज के मुशायरे का आगाज होना चाहिए। मैं इन चंद मिसरों के साथ आइए अर्श के ज़ीने की तरफ चलते हैं, रब से मिलना है मदीने की तरफ चलते हैं, जख्म जिन हाथों से खाना उन्हें महका देना, जीस्त के ऐसे करीने की तरफ चलते हैं, और किस तरफ चल दिए मंजिल न इधर है न उधर, लौटिए मक्का मदीने की तरफ चलते हैं। आइए शादाब आज़मी को आवाज दें, उनसे गुजारिश करें, आपकी सरजमीन का ये शायर जो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचा है और आपके इलाके का नाम रोशन किया है, उस रिवायत को आगे बढ़ाया है जो कैफी आज़मी की रिवायत है, जो इकबाल सुहेल साहब की रिवायत है, जो दिगर शोरा की रिवायत है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं आप उनका इस्तकबाल करें, लेकिन जब नात पढ़ी जाए तो उस वक्त तालियां न बजाएं, बल्कि सुभान अल्लाह और वाह वाह आप कह सकते हैं। उसके बाद जिन शोरा को आप सुनेंगे फिर आपकी मर्जी है, जिस तरह सुनना चाहें सुने। एक बार बस उनके इस्तकबाल में ताली बजा दें, फिर वो नाशरी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उन मुशायरे का आगाज होगा। बहुत शुक्रिया।